Pretty little baby, pretty little baby, pretty little baby. You say that maybe you'll be thinking of me and try to love me, pretty little baby. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So here I am with another study vlog. तो आज मैं उठ गई थी 6 बजे क्योंकि बहुत दिनों से मैं बहुत लेट उठ रही थी, तो आज मैंने सोचा जल्दी उठ जाते हैं। देन मैं ऊपर छत पे चली गई थी फ्रेश एयर लेने एंड साथ ही मैं अपनी कॉपीज भी लेके चली गई थी, इसलिए क्योंकि मैं पढ़ पाऊँ। एंड देन मैंने वहीं पे अपनी टू डू लिस्ट भी बना ली थी। पहले मैं अपनी टू डू लिस्ट नहीं बनाती थी एंड मैंने कुछ ही दिनों से अपनी टू डू लिस्ट बनानी शुरू करी है एंड आई थिंक इट्स सो इफेक्टिव। देन मैंने अपना वहीं पे रिवीजन करना स्टार्ट किया, तो मैं कर रही थी फिजिक्स के नोट्स रिवाइज एंड अभी तक मैं ट्रिग्नोमेट्री पे हूँ। एंड जैसे कि मुझे 10th में भी समझ में नहीं आती थी वैसे अभी भी समझ नहीं आती है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मुझे समझ में आए एंड मैं अच्छे से करूँ। देन मैं वापस नीचे आ गई थी 8:20 पे एंड देन मैंने देखा था फिजिक्स का नेक्स्ट लेक्चर क्योंकि मुझे वही देखना था। तो बेसिक मैथ्स ही चल रही है अभी तक, तो मैं वही देख रही हूँ। एंड यहाँ पे मैंने अपने कॉपीज निकाल ली एंड आई वांट टू टेल यू अ थिंग दैट ऐसे ही यहाँ पे पढ़ते पढ़ते आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। मतलब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था उस लेक्चर में, पर फिर भी मैं कोशिश कर रही थी। बट फिर मैंने सोचा कि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती इतना कि मुझे समझ में नहीं आता फिर भी मैं कोशिश करूं एंड अपने आप को प्रेशराइज करूं समझने के लिए। तो इसलिए मैंने कि इस लेक्चर को आधा ही ख़त्म करके मैंने राजवंश सर पे शिफ्ट कर दिया एंड मैं अब सलीम सर की जगह राजवंश सर से पढ़ना शुरू करूंगी, क्योंकि आई नो कि सलीम सर भी बहुत अच्छे टीचर हैं, बट सबका अलग अलग लेवल होता है एंड आई थिंक मुझे उनसे अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं अब राजवंश सर से पढ़ना शुरू करूंगी एंड मुझे उनसे अच्छे से समझ आता है, इसलिए ही मैं उनसे पढ़ना शुरू करूंगी। एंड मैंने इसके बाद आधा ही लेक्चर देखने के बाद राजवंश सर का पहला लेक्चर देखा था एंड वहाँ पे मुझे सब समझ में आया था। तो आई हैव डिसाइडेड कि अब मैं उन्हीं से अपनी फिजिक्स पढ़ूंगी 11th में। ओके, तो मैंने लेक्चर तो देख लिया था एक फिजिक्स का एंड ऊपर नोट्स भी रिवाइज कर लिए थे। देन आई हैव टू डू मेरा जोलॉजी का नेक्स्ट 2 लेक्चर देखने थे मुझे, तो यहाँ पे मैं पहला लेक्चर लगाया सबसे पहले तो मैंने। एंड जोलॉजी में मैंने पहला जो चैप्टर है एनिमल किंगडम, वो कैसे ना कैसे करके उसके सारे लेक्चर ख़त्म कर दिए हैं एंड उसमें कम से कम 14 लेक्चर थे, बट एंड मैंने बस लेक्चर ख़त्म करे, मैंने अभी तक कुछ रिवीजन नहीं करा है, बट मुझे रिवीजन भी करना पड़ेगा क्योंकि उसमें इतने सारे नाम हैं याद करने के, तो अब मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैंने बस लेक्चर ख़त्म करा है। बट अगर मैं अच्छे से रिवीजन करूँगी तो आई होप कि मुझे उनके सारे नाम एंड सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए। वैसे तो मुझे लेक्चर में सब अच्छे से समझ आ जाता है क्योंकि समाप्ति मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, बट रिवाइज करना ज़रूरी होता है एंड मैं बस पढ़ रही थी, मुझे समझ आ रहा था बट मुझे याद नहीं हो रहा था, तो इसलिए अब मैं पिछला चैप्टर रिवाइज करूंगी आगे चल के। मैंने अपना सेकंड चैप्टर भी शुरू कर दिया है ये टिश्यूज के बारे में, तो ये मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है। देन मैंने इसी लेक्चर की डीपीपी सॉल्व करी थी जिसमें टोटल 10 क्वेश्चन थे एंड मेरे 10 में से 7 मार्क्स आए थे। सीरियसली लाइक मेरे जो भी 3 क्वेश्चन गलत हुए थे वो फिर से मुझे आते थे, पर फिर से 3 मिस्टेक्स। एंड मैंने पता है अगली बार भी इसको सॉल्व करके देखा क्योंकि आई वाज़न्ट सेटिस्फाइड, तो मैंने इसके बाद भी इसको सॉल्व करके देखा था एंड फिर भी मेरे 9 मार्क्स आए क्योंकि मैंने एक वर्ड है उसमें बहुत ही मुझे कंफ्यूजन होती है, तो इसलिए। ओके, एनीवेज तो मेरे 1, 9 एंड 10 वाला क्वेश्चन गलत हुआ था। देन आई ट्राई टू सी द नेक्स्ट लेक्चर, बट बस मैंने 55 मिनट ही देखा एंड क्योंकि मुझे बहुत रात भी हो गई थी, लाइक 9-10 बज गया था, तो मैंने सोचा कि अब मैं कल कंप्लीट कर लूँगी इसको। एंड ये रहे मेरे नोट्स जो मैंने अभी सेकंड लेक्चर के बनाए थे एंड आई होप कि मुझे ये सेकंड चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए क्योंकि इस चैप्टर में ज़्यादा रटने की चीज़ें नहीं है, बस समझने की हैं, तो मुझे लगता है मुझे आ जाएगा समझ। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज व्लॉग, डू सब्सक्राइब, बाय।